बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मालूम है बहुत अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मौसम जो होता है, बारिश का मौसम भी होता है। सावन तो है ही, सावन के बाद भादो आ जाएगा। लेकिन ये मौसम मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं जानती हूँ कि इस समय बहुत सारे स्कूलों में फर्स्ट टर्म एग्जाम चल रहा होगा, टेस्ट चल रहा होगा या शुरू होने वाला होगा। तो बच्चों, आज मैं बात करने आई हूँ आपसे उत्साह के ऊपर। एक्साइटमेंट कह लीजिए या फिर उत्साह कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए, जो भी शब्द से आप समझ सकें, जिस भी वर्ड से आप समझिए। बच्चों, जब आप पढ़ते हैं, नई क्लास में जाते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करती हूँ। बच्चों, जब आप नई क्लास में जाते हैं तो नई क्लास में चाहे आप टॉप करके गए हों, फर्स्ट करके गए हों, चाहे सेकेंड रैंक आपका आया हो या कम मार्क्स से पास करके गए हों, लेकिन ये बात पक्की है बच्चों कि नई क्लास में जाने का उत्साह बहुत ज्यादा होता है। नई किताबें होती हैं, नई कॉपियां होती हैं, क्लास टीचर भी बदल जाते हैं, सब्जेक्ट टीचर भी बदल जाते हैं और आपके अंदर एक बहुत ही जोश आ जाता है। और इस बात का भी जोश रहता है कि चलो, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा कम मार्क्स लाया था, अगली क्लास में, इस क्लास में मैं बहुत अच्छा करूंगा, हर टेस्ट में अच्छा नंबर लाऊंगा या लाऊंगी। अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगी, ऐसा आपके अंदर होता है। पेरेंट्स के अंदर भी एक उत्साह होता है कि चलो, पिछली क्लास में जो हुआ कोई बात नहीं, अगली क्लास में ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, हम भी मेहनत करेंगे, नई जगह पे ट्यूशन लगा देंगे। और जो नए टीचर आते हैं, उनके भी क्लास में नए बच्चे आते हैं, तो उनके अंदर भी उत्साह होता है। लेकिन बच्चों, आपने ये देखा होगा कि धीरे धीरे ये उत्साह कम होता जाता है। नई किताबें पुरानी पढ़ने लगती है, नई टीचर जो आपको नई टीचर आती हैं, नई टीचर के क्लास में आते हैं, वो भी आपकी अब देखी वाली हो जाती हैं और आपका जो उत्साह है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो क्या आप समझते हैं, एक स्टूडेंट्स होने के नाते क्या आप समझते हैं कि ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं या उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, पर सबके साथ नहीं होता है। सबके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल उत्साहित रहते हैं अच्छा करने के लिए। मैं कुछ बच्चों की बातें कर रही हूं। अगर मैं कहूं तो वो बच्चे जो कि पढ़ने में साधारण थे पिछली क्लास में, और अगली क्लास में उनके अंदर उत्साह था कि वो बहुत अच्छा करेंगे पिछली बार से, लेकिन फिर वही रह जाता है। पेरेंट्स नई ट्यूशन भी लगा देते हैं, क्लास टीचर भी नई हो जाती है, प्रिंसिपल भी स्कूल में उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, लेकिन आपके अंदर का उत्साह जो है, अगर आप साधारण है पढ़ने में, तो आपके अंदर जो उत्साह है वो धीरे धीरे नई क्लास में आने के बाद खत्म होने लगता है। फिर आप पिछली क्लास में जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं और आप ही के बीच में वो बच्चे जो पिछली क्लास में भी अच्छा किए थे, वो अगली क्लास में और अच्छा करने लगते हैं। और टीचर्स का ध्यान क्या होता है, फिर से उन्हीं बच्चों पे आकर केंद्रित हो जाता है जो कि आगे जाके स्कूल में अच्छा रिजल्ट करेंगे, स्कूल का नाम करेंगे। और आप फिर से टीचर की नजर में और पेरेंट्स की नजर में वहीं के वहीं रह जाते हैं। सभी आपको कोसने लगते हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे, इनको तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। ज्यादा क्या बोलूं, पर यह सब कुछ होता है आप बच्चों के साथ। तो क्या ये सब सही है? मेरी नजर में तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उत्साह सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट लाइफ में उत्साह होना बहुत जरूरी है। आप हर काम के प्रति उत्साहित रहते हैं,
आप जब वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जिसमें कि कंपटीशन है, जीतते हैं तो आपके अंदर उत्साह रहता है उस चीज के प्रति, खाने पीने के प्रति उत्साह रहता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो उत्साहित रहते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फैमिली के साथ, इंजॉय करते हैं, उत्साह रहता है। जब आप नई नई कोई गाड़ी, आजकल तो बहुत कम उम्र में बच्चे स्कूटी वगैरह चलाने लगे हैं, मैंने देखा है, बहुत उत्साहित रहते हैं, मैंने इतना चलाना सीख लिया, इधर चलाना सीख लिया, उधर चलाना। लेकिन पढ़ाई के प्रति आपका उत्साह जीरो हो जाता है धीरे धीरे। और जो वादे आपने अपनी टीचर से किया है या पेरेंट्स से किया है, सब टूटने लगता है। ये सब कुछ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन आपका है। पेरेंट्स तो अपना कर्तव्य करेंगे ही, आपके प्रति जो भी उनको करना है वो करेंगे ही, और स्कूल में टीचर भी अपनी भूमिका निभाएंगे ही। वो टीचर हैं, वो सभी बच्चों को लेके चलेंगे। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में ज्यादा तेज हैं उनके ऊपर टीचर का भी फोकस रहेगा, आपको वो बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप टीचर का सपोर्ट सही से नहीं ले पा रहे हैं, या टीचर आपको सपोर्ट कर रही है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कल कर लूंगा, आज ऐसा हो गया, इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया, आप इस तरह के बहाने करके हर दिन टीचर्स को आप समझा ले रहे हैं, बुझा ले रहे हैं, आपको कोई सजा तो दे नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल स्कूलों में भी सजा देना बंद कर दिया गया है, और बच्चों को सजा देना कोई अच्छी बात भी नहीं है। हम टीचर्स का भी काम है बच्चों को प्यार से समझाना। बच्चे समझते हैं, आप जो बच्चे हैं ना, आप लोग समझते हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए, फिर आपके अंदर का सारा उत्साह चला जाता है। तो मैं यहाँ पे समझ नहीं पाती हूँ कि आपको हर चीज में उत्साह रहता है, घूमना फिरना, खेलना कूदना, रेस्टोरेंट जाना, पार्क जाना, सब में, तो फिर पढ़ाई में आपका वो उत्साह कहाँ चला जाता है? जबकि आपको मालूम है कि पढ़ाई करने से ही आपको जिंदगी का सही रास्ता मिलेगा, आप जीवन में कामयाब पढ़ाई करके ही होंगे। पढ़ाई करने से ही आपका सम्मान होगा, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में, जहां पे भी आप हैं, पढ़ाई से ही आपका सम्मान होगा। पढ़ाई के बाद ही हर चीज आती है। आप खेल कूद में, गाने बजाने में, नाचने में, या बाकी जितनी भी आपके अंदर कलाएं हैं, उन सब का रिस्पेक्ट या उन सब की तारीफ तभी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, अच्छे अच्छे लोग करते हैं, जब वो जानते हैं कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही लोग जानते हैं कि आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और बाकी चीजों में अच्छे हैं, वो आपको मुंह पर तो कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो आपके टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, या परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, समाज, जो भी, लेकिन वो पीछे में कहेंगे पढ़ता लिखता तो नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में तो बहुत आगे है। तो बाकी चीजों में बच्चों आप आगे बढ़िए, मैं रोक नहीं रही हूं, लेकिन पढ़ाई को पकड़ के चलिए, एकदम पकड़ के। मैं ये नहीं कह रही हूं बच्चों कि आप पढ़ाई में टॉप कीजिए, 90% मार्क्स लाइए, 80% मार्क्स लाइए, जैसे सब बच्चे टॉप कर रहे हैं, उस तरह से नहीं, लेकिन आप पढ़ाई में उस स्तर पर रहिए, उतनी स्टैंडर्ड पे रहिए कि लोगों को आपसे उम्मीद बंधे कि आप जीवन में पढ़ाई को समझ रहे हैं, पढ़ाई के प्रति आपकी आस्था बन रही है। बस इतना ही मुझे कहना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप टॉप कीजिए, स्कूल में, कॉलेज में, जो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं आप टॉप कीजिए। ऐसे भी कई उदाहरण है बच्चों कि टॉप करने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, और जो लोग साधारण रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई को निरंतर करते रहे हैं, भले ही उनके मार्क्स साधारण आते हों, 60-70% आते हों, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और कई बार जो लोग 90% या उससे भी ज्यादा मार्क्स लाते थे वो नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो लोग लगातार पढ़ाई में लगे रहे हैं, घमंड में नहीं आए हैं, खुद में अहंकार नहीं पाले हैं, वो पढ़ाई में साधारण होने के बावजूद भी कामयाब हुए हैं। तो बच्चों, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ।
और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अंदर पढ़ाई को लेके उत्साह रखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे बाकी चीज़ों के प्रति आप उत्साहित रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उत्साह से करने की चीज़ है। मन को मार कर पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। पढ़ाई करना है तो उत्साह के साथ करना है। तो चलिए अपनी इन्हीं बातों के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बच्चों, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।